हेडिंग डालो, दो बिंदुओं के बीच दूरी पर आधारित प्रश्न। तो आज के लेक्चर में बात होगी दो बिंदुओं के बीच दूरी पर आधारित प्रश्न। कल मैंने आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला बताया था, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल। तो आज इस पर बेस्ड सुपर क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि कोई दो बिंदु दे दिए जाएं x1 y1 और x2 y2, तो उनके बीच की दूरी का सूत्र कल मैंने आपको समझा भी दिया था और लिखा भी दिया था। x2 माइनस x1 का होल अंडर रूट लगाएंगे और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आज क्वेश्चन लेते हैं। डायरेक्ट दो बिंदु दिए हैं, एक बिंदु दिया है, देखिए बिंदु दिए हैं कौन कौन से, P, ये दिया है a प्लस बी कामा a माइनस बी, और जो दूसरा बिंदु दिया है वो दिया है Q, और ये है a माइनस बी कामा माइनस a माइनस बी। आपको इन बिंदुओं के बीच की क्या निकालना है, दूरी, यानी कि P तथा Q के बीच डिस्टेंस निकालना है, बीच दूरी निकालना है। देखो अगर गलती ना हो क्वेश्चन में, ये चाहते हो आप, तो बिंदुओं को अपना रफ में लिख करके एक के ऊपर x1 y1 और एक के ऊपर x2 y2, तो कभी गलती ना होगी। और अगर आप गलती नहीं करते हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, चाहे जैसे लगा लो। तो देखो सबसे पहले जैसे सपोज दैट पहला बिंदु x1 y1 हो गया और दूसरा बिंदु हो गया x2 y2। बिंदु पे पहला मान सदैव x का ही होता है, दूसरा मान y का, इसलिए कभी x1 x2 धोखे से न लिख जाना, क्योंकि सबसे बड़ी गलती यही होती है कि एक बिंदु x1 और x2 लिख देते हैं लोग और एक y1 y2 लिख देते हैं। तो x1 y1 भुज कोटि, पहला मान x का दूसरा मान y का, तो x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया। मुझे PQ की लंबाई ज्ञात करना है, यानी P और Q के बीच की दूरी। तो सबसे पहले फार्मूला, अगर आप बार बार लिखोगे तो फार्मूला याद हो जाएगा। सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल। अब मैंने वैसे भी तुमसे कहा था कि कोई जरूरी नहीं है कि तुम x2 माइनस x1 लिखो, पहले में पहला घटाओ और दूसरे में दूसरा। जैसे देखो ये पहला है ना, और ये क्या है दूसरा, तो मैं इधर से इधर घटा देता हूं। यानी कि इस फार्मूला में अगर आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख दोगे तो भी दूरी वही आएगी, क्योंकि a माइनस बी का जो स्क्वायर होता है वही होता है b माइनस ए का स्क्वायर। तो इनमें कोई फर्क नहीं होता। बोलो बात समझ में आ गई? बैक भी इधर रख दो, किनारे पे रख दो ऐसे। हाँ तो देखो इधर बराबर अंडर रूट के अंदर x1 a प्लस बी है, दिखाई दे रहा है ना, तो घटाते समय याद रखना चिन्ह बदला करते हैं। तो a प्लस बी x1 माइनस x2, ये है x2 है a माइनस बी। तो देखो माइनस तो a हो गया, मगर माइनस माइनस प्लस, ये गलती कभी मत दोहराना, चिन्ह की गलती ना होनी चाहिए। तो ये हो गया प्लस y2 माइनस y1, चाहे y1 माइनस y2, तो पहले में पहला घटा दिया, दूसरे में दूसरा, तो a माइनस बी। अब देखो माइनस होता है ना, तो ये देखो माइनस लगा है, तो जब माइनस लगाओगे तो ये पहले से माइनस का है, तो माइनस माइनस, और फिर ये भी माइनस माइनस, अरे दोनों तो माइनस के हैं। अरे भैया पहले काहे का सूत्र लगा है, सूत्र में काहे का चिन्ह लगा है, तो माइनस y2 लिखोगे ना, और y2 में दोनों में क्या लगे हैं, ये प्लस ना हो जाएंगे, और इसका होल स्क्वायर बराबर देखो क्या आएगा अंडर रूट के अंदर। हाँ भाई कुछ कटा इसमें, a से कैंसिल, b प्लस बी का b हो गया 2b, तो 2b का स्क्वायर प्लस यहां से क्या कटा,
तो ए और ए कितना हो गया, तो 2a का स्क्वायर आ गया समझ में, बराबर अंडर रूट के अंदर ये 4b स्क्वायर आया और ये 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये आ गया 4b स्क्वायर प्लस 4 का ए स्क्वायर। दोनों में 4 कॉमन है कि नहीं है बताओ, तो अंदर ही तुमने कॉमन ले लिया, अंडर रूट के अंदर 4 कॉमन लिया, तो 4 कॉमन आ गया, तो ये आ गया b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब मुझे तुम बचा कर निकलना बेटा, अब मुझे तुम ये बताओ कि ये जो b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये तो ठीक है लिखा रहने दो, 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, वर्गमूल क्या होता है 2, तो क्या ये 2 बाहर ले आऊं, तो बताओ ये आ गया 2 अंडर रूट के अंदर, अब तुम इसको लिख दो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बोलो समझ में आया है, यही आपकी क्या कहलाएगी दूरी। ऐसे ये क्वेश्चन और देखो जरा, एक और दिखा देता हूं तो क्लियर हो जाएगा, क्लियरिटी आ जाएगी कि क्या होता है, किस तरह करना है। इसके बाद कुछ कंडीशनल क्वेश्चन लेके चलेंगे। देखो डायरेक्ट बिंदु दिया है, इसमें क्या दिया है डायरेक्ट बिंदु, तो डायरेक्ट सूत्र लग जाएगा और सीधे निकाल लो। जैसे दूसरा क्वेश्चन इसमें देखो दिया है, एक बिंदु दिया है ए, तो दूसरा क्वेश्चन है उसमें एक बिंदु दिया है ए और वो दिया है 81 स्क्वायर और 281 दिया है। ये अच्छा पॉपुलर क्वेश्चन है, फेमस सवाल है, ये बहुत बार आया है। तो 81 स्क्वायर 281 तथा जो बी नंबर दिया है, मतलब बी पॉइंट दिया है, नंबर नहीं बी पॉइंट दिया है, वो दिया है 82 स्क्वायर और फिर 282, ये 2 पॉइंट हो गए। हमें इनके बीच में क्या निकालना है दूरी, आओ दूरी निकालते हैं। तो देखो पहला बिंदु ध्यान से सुनो, x1 y1 x2 y2। एक चीज और सुन लो, मैं बार बार बता रहा हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का कोई फर्क नहीं होता, सेम होते हैं। इसलिए अगर मैं t1 माइनस t2 लिख दूं और फिर इसका वर्ग लगा दूं, और या मैं t2 माइनस t1 लिख के वर्ग लगा दूं, तो क्या इनमें कोई अंतर माना जाएगा, नहीं अंतर होगा। तो देखो इधर इनके बीच की दूरी निकालना है, ए बी बराबर अंडर रूट के अंदर सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का पहला दूसरा, फर्स्ट में फर्स्ट को घटाओ सेकंड में, बस सारी दुनियादारी भूल जाओ, फर्स्ट में फर्स्ट को घटाओ सेकंड में। तो ये बताओ ए t2 का स्क्वायर माइनस ए t1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये देखो पहले में पहला घटा दिया और होल स्क्वायर प्लस 2a t2 और माइनस 2a t1 का होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2, ऐसे सोच लो बराबर अंडर रूट के अंदर। थोड़ा सोल्यूशन देखो, इसका हल देखना है इसका दोनों में। अब देखो हल देखिएगा ध्यान से, यहां भी ए है यहां भी ए है, अगर मैं चाहूं तो इन दोनों में से ए को बाहर निकालूं, कॉमन है कि नहीं है, यहां भी ए दिख रहा है यहां भी ए दिख रहा है, तो अगर मैं ए को कॉमन निकालता हूं तो जब ये कोष्टक से बाहर आएगा तो अपना स्क्वायर लेके आएगा। स्क्वायर लगा है कि नहीं लगा, तो वो अपना स्क्वायर लेके आ जाएगा बाहर, यानी अगर ये बाहर आया तो ए बन के ना आएगा ए का स्क्वायर, क्योंकि कोष्टक के बाहर क्या लगा है ए स्क्वायर। बाकी जो बचा वो t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कैलकुलेशन देखना केवल बस, प्लस 2a यहां दिखा 2a यहां दिखा, अंदर दोनों में 2a को कॉमन कह सकते हो। अब 2a कॉमन है तो जब कोष्टक के बाहर आएगा तो अपना स्क्वायर लेके आएगा, स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर, तो ये आया t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया है। फिर देखना ये पूरा एक स्टेप यहां से यहां तक और दूसरा स्टेप यहां से यहां तक है,
इन दोनों स्टेप में अगर तुम गौर से देखो तो यहाँ भी ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर है, तो कम से कम ए स्क्वायर तो हम बाहर निकाल ही सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ से और यहाँ से, क्योंकि बीच में प्लस है, ये कोष्टक लगे हैं, तो एक स्टेप एक पद ये हो जाएगा इतना, और दूसरा स्टेप ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो अगर मैंने ए स्क्वायर को बाहर निकाला तो वो अपने वर्गमूल में आएगा, क्योंकि बाहर अंडर रूट का चिन्ह लगा है। तो बताओ ए स्क्वायर बाहर निकला तो क्या बन के निकलेगा? ए, क्योंकि ए स्क्वायर का अंडर रूट ए होता है। पकड़ में आ गई बात? अच्छा, अंदर देखो क्या क्या बचेगा। अंदर बचा T2 स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर। अब जरा फिर सुनना, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर को मैंने लिखा एक कोष्टक में T1 प्लस T2 और एक में लिखा T1 माइनस T2। बताओ ये अंदर टूट जाएगा कि ना टूट जाएगा? और वर्ग लगा है तो दोनों में अलग अलग क्या लगा दो? स्क्वायर। अरे जैसे देखो, जैसे ए बी का स्क्वायर लिखा हो, मतलब ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर, तो समझ जाओ कि T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर है। अगर मैं अंदर इसको लिखूं कोष्टक के अंदर, तो एक कोष्टक में T2 प्लस T1 आएगा। यहाँ T2 माइनस T1 है ना, तो चलो मैं T2 लिखे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, और यहाँ हो गया T2 माइनस T1। तो बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, कोष्टक के अंदर बन गया ए प्लस बी और स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर भी लग गया, प्लस ये स्क्वायर बाहर जा चुका 4, और ये है T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। फिर से देखना जरा, अंडर रूट एक स्टेप यहां से यहां तक हुआ और दूसरा स्टेप ये हो गया। ये क्या लिखा है? T2 माइनस T1 का, और यहां भी लिखा है T2 माइनस T1 का, कॉमन आया। तो अभी अंदर एक कॉमन लेते हैं, तो T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। अब जरा ये बताओ, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर तो तुम यहां लिख दिए, तो बचेगा T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर। तो ये आया T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर। अब बोलो यहां प्लस का 4 बचा, क्योंकि ये तो कॉमन ही जा चुका है। इसे फिर बाहर लाओ, तो ये स्क्वायर में है, तो जब बाहर आएगा तो वर्गमूल में आएगा, क्योंकि अंडर रूट का चिन्ह है। तो अंडर रूट से स्क्वायर कटा, तो बताओ क्या बचा? ए, यहां आया T2 माइनस T1, और अब अंडर रूट फिर लगाओ। इतना ही तो बचा अब अंदर। इसे चाहो तो तोड़ दो, और ना चाहो तो इसी तरह लिखा रहने दो। तोड़ोगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में टूटेगा, और नहीं तोड़ना है तो T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, और प्लस कितना 4, और यही क्या हो गया? आंसर। ये है हल। समझ में आया कुछ? इसलिए बहुत आराम से इत्मीनान से समझाया हूं, क्योंकि इसका हल कठिन है, कठिन नहीं है, सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक 81 281, ये वाला 81 स्क्वायर वाला भी कराए, वो भी बहुत बढ़िया सवाल है, और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। और परीक्षा में दो बिंदुओं के बीच दूरी का क्वेश्चन आता जरूर है, वो चाहे जिस प्रकार घुमा के दे, चाहे सीधा सीधा दे दे। देखो क्या कह रहा है ये, यदि बिंदु एक्स वाई, एक पॉइंट दिया एक्स वाई, इसके निर्देशांक है। ये दो बिंदुओं, एक दिया है ए प्लस बी कामा बी माइनस ए, और दूसरा है ए माइनस बी और कामा ए प्लस बी से समदूरस्थ है। क्या ये हिंदी समझ पाए? इक्वल डिस्टेंस, समान दूरी पर है। एक बिंदु है कौन? एक्स वाई, इसकी एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है, इन दोनों से इसकी दूरी क्या है? समान है। तो सिद्ध करो bx बराबर ए वाई। तो सिद्ध करो bx बराबर ए वाई, ये सिद्ध करना है। प्लस वाई लिख गया था यहां। तो देखो क्वेश्चन ये मत सोचो कि कठिन है कि सरल है, पहले ये सोचो कि क्वेश्चन को हम लगाएंगे कैसे। एक्स वाई की इस बिंदु से दूरी और इसी एक्स वाई की दूसरे वाले बिंदु से दूरी दोनों बराबर हैं,
तो दोनों के बीच दूरियां निकालो और निकाल के क्या कर दो, बराबर। हल करोगे अपने आप आ जाएगा। लेकिन अलग अलग दूरी निकाल करके समय व्यर्थ नष्ट मत करो। कैसे करो देखो, प्रश्नानुसार हमको जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, एक बिंदु है एक्स वाई, इसकी बिंदु, पहला वाला बिंदु है ए प्लस बी कामा बी माइनस ए से दूरी, समदूरस्थ का मतलब दूरी बराबर। तो एक्स वाई की इस बिंदु से दूरी ए प्लस बी कामा बी माइनस ए से दूरी, ये बराबर है एक्स वाई की कौन से बिंदु से दूरी, दूसरे वाले से। तो बिंदु बोलो ए माइनस बी कामा ए प्लस बी से दूरी। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एक कोई पॉइंट दिया है एक्स वाई और दो पॉइंट अलग से दिए गए हैं। एक्स वाई की इससे जितनी दूरी है वही एक्स वाई की इससे भी दूरी है। तो दोनों बिंदुओं से दूरी निकाला जाए और निकाल करके क्या कर दिया जाए, बराबर। तो जो कहता है वो कर दो। तो कंडीशनल क्वेश्चन है, कंडीशन आ जाएगी। तो चलो पहले ये दूरी निकालो। हाँ, दूरी का सूत्र अंडर रूट के अंदर। अब तुम्हारे पास विकल्प है, इधर से इधर घटाओ और चाहे इधर से इधर घटाओ। एक उपाय बढ़िया अपनाया करो, अगर इधर दो जैसे ए प्लस बी में दिया है और इधर खाली एक्स दिया है तो तुम ए प्लस बी में एक्स घटाओ तो चिन्ह ना बदलना पड़ेगा, और एक्स में अगर इसको घटाओगे तो बीच का चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो एक काम करो, तुम ऐसा करो, इसमें आप पहले में पहला घटाओ तो ए प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 b माइनस a और माइनस y का होल स्क्वायर, बराबर। ये इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी लिख दिया, बराबर। दूसरे में घटाओ अंडर रूट के अंदर। तुम इधर आ जाओ, उस किनारे चलो, पहुंच जाओ वहां। ये बैग हटा लो, यहां रख दो, दिखाई देगा उधर से। सबसे आगे बैठ जाओ ना, कोई दिक्कत। हाँ, दूसरा देखो, ए माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये देखो, ए माइनस बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये दूसरे में दूसरा घटा दिया। इधर सुनो, अंडर रूट के अंदर ए प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ये हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ए प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बी माइनस ए और माइनस वाई का होल स्क्वायर। दो दूसरे बिंदु कौन है, ए माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का क्या किया, वर्ग। तो वर्ग करने पर, पूरा देखिएगा ठीक से, फिर से वर्ग करने पर, तो जब वर्ग किया तो ये आया ए प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर। इधर भी वर्ग करोगे अंडर रूट कटेगा, ए माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। चलो, एक स्टेप ये, दूसरा ये, एक ये, दूसरा ये, एक ये, दूसरा ये, एक ये, दूसरा ये। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है। बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आया ए प्लस बी का और प्लस किसका स्क्वायर, एक्स माइनस 2 ए प्लस बी इंटू एक्स, राइट है। इधर देखो, प्लस ए की जगह पे बी माइनस ए, तो बी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस 2b माइनस ए इंटू वाई। ये गलत, हाँ, वो b माइनस ए की जगह पे माइनस बी लिख गया तो समझो सब गया काम से। फिर देखो इधर इक्वल, हाँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बोलो किसका स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी इंटू एक्स। ये और बचा भी, तो प्लस, हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी इंटू एक्स। वाई, एक्स लिखा तो गया काम से, वाई।
तो ये पूरा इस तरह तोड़ दिया। बराबर के दोनों ओर सेम संख्या हो, सेम चिन्ह हो तो कट जाता है। ए प्लस बी का बी मा ए प्लस बी है ना, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो एक्स का स्क्वायर, ये कैंसिल। बी माइनस ए और ए माइनस बी में कोई अंतर नहीं होता, तो ये बी माइनस ए का होल स्क्वायर है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। वाई का स्क्वायर प्लस का और वाई का स्क्वायर माइनस का, तो इतने कैंसिल हो गए। 8 स्टेप, 4 इधर के 4 इधर के। ठीक है, अब इधर देखो, समझ में आए बात फिर पूछ लेना, पहले मुझे गुणा करने दो। देखो इधर x का गुणा -2 में किया, -2ax माइनस का 2bx, 2ax माइनस 2bx, यहां आ जाओ, माइनस का 2by माइनस माइनस प्लस 2ay बराबर, इधर देखो माइनस का 2ax प्लस 2bx, इधर गुणा करो, -2ay और -2by, माइनस का 2ax माइनस का 2x ये कट गया, 2bx माइनस का है और उधर प्लस का है तो नहीं कटेगा, 2by माइनस का है और उधर 2by का है माइनस का, तो ये कट गया। प्लस का 2ay है, वहां माइनस का है तो नहीं कटेगा, चिन्ह सेम संख्या सेम तभी कटेगा। अब जरा इधर देखो, यहीं पर फिर से लगाता हूं, चलो देखो इधर चिन्हों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्वेश्चंस में। हाँ ये बताओ, ये माइनस का 2bx है ना, और ये काहे का 2bx, तो मैं माइनस वाला उधर ले जाऊं, तो बताओ बराबर के इधर 4bx हो गया, राइट। इधर क्या है 2ay है ना माइनस का, और इधर प्लस का 2ay है, तो इधर लाए तो प्लस का 4ay, बोलो सही है, 4 से 4 तो bx बराबर ay, चाहे ay बराबर bx, ये सिद्ध हो गया। हाँ जी, यदि देखो अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखो, यदि बिंदु A 4 3 है A तथा B, दो बिंदु दिए हैं, एक A है और एक B है, समझो इसे, बातें ना करो। यदि बिंदु A 4 3 तथा B है x 5, दो बिंदु हैं, ये कहां पर स्थित है, वृत्त पर, एक वृत्त पर स्थित है। अब वृत्त पर स्थित का मतलब उसकी परिधि पर है, जिसका केंद्र दिया है 2 3, ये 3 यहां लिखा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 3 और ये केंद्र आ लिखा है। तो एक वृत्त पे दो बिंदु दे दिए हैं, कह रहा है x का मान ज्ञात करो। जरा वृत्त इधर देखो, जैसे मैं अगर बना दूं, ये वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र O हो गया, ये, और केंद्र के कोऑर्डिनेट निर्देशांक 2 3 दिए हैं, और वृत्त पर दो बिंदु है, एक A है और एक B है। मान लो यहां पे A है, तो A के पॉइंट बोलो कितने दिए, 4 3, ये लिख दिया। मान लो यहां पर B है, इसके पॉइंट x 5 दिए हैं। क्या तुमने ये पढ़ा है कि केंद्र से परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिला दूं तो वृत्त की क्या होती है, रेडियस ऑफ द सर्कल, वृत्त की त्रिज्या। तो अगर ये केंद्र तुमने इसको O कहा है, तो O से A को मिलाओ तो त्रिज्या, और O से B को मिलाओ तो भी त्रिज्या। तो ये अगर R है तो ये भी कितना है, R। बोलो बात समझ में आ गई ना। तो यहां पर चूंकि वृत्त के केंद्र को परिधि पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने वाली दूरी बराबर ही होती है वृत्त की त्रिज्या। मिलाने वाली रेखा की दूरी, रेखा की माप, मिलाने वाली रेखा की माप, बताओ ये कहाँ होती है, वृत्त की त्रिज्या। और एक ही वृत्त में कभी त्रिज्याएं अलग अलग होती हैं क्या, वृत्त वही हो तो त्रिज्या तो एक ही होगी ना। तो बताओ
चित्र में अगर मैं तुमसे कहूं OA, तो क्या ये OB के बराबर होगा कि ना होगा? दोनों ही एक व्यक्ति कहाँ है, त्रिज्या। तो ये कह रहा है कि OA निकाल लो और OB भी क्या करो, निकाल लो, और दोनों को क्या कर दो, बराबर। तो जो सिद्ध होना होगा वो सिद्ध हो जाएगा। तो आओ OA बराबर OB किया जाए। OA अंडर रूट के अंदर जिधर से मन हो उधर से घटाओ, तो बड़े से छोटा घटा दे तो माइनस से मुक्ति मिल जाएगी। 4 - 2 का स्क्वायर, पहले में पहला और दूसरे में तो 3 - 3 का होल स्क्वायर। रुक जाओ, हाँ लिखता हूं, आज ये लिखने की गलती हो रही है। तो 4 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, जरा यहां तो देखना, OB तो x - 2 का होल स्क्वायर और प्लस 5 - 3 का x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। इधर से करो x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - कितना आसान सवाल था। देखो, केवल ये चीज लगानी थी कि एक ही वृत्त में कभी त्रिज्याएं अलग अलग। तो भैया दोनों तरफ वर्ग कर दोगे तो स्क्वायर कटा, 4 में 2 निकालो और 2 का वर्ग करो, 3 में 3 निकालो, 0 का वर्ग करो, इधर से अंडर रूट कट गया, तो x - 2 का होल स्क्वायर और 5 में 3 निकालो, 2 का वर्ग, 4 से 4, ये तो खिलवाड़ हो गया। x - 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना, 0। तो x - 2 भी कितना, 0। वर्गमूल लोगे तो 0 का 0 ही होगा। बताओ भैया x बराबर कितना आया, दिस इज द आंसर। तो आसान हो गया सवाल। देखो, तो अगला क्वेश्चन है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो बिंदुओं A 2 - 5 और B -2 9 से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है। बिंदु कहां पर है, किस अक्ष पर? बताओ, x अक्ष पर y बराबर, कई बार बता चुका हूं ना कि x अक्ष पर O का मान 0 होता है, y का मान क्या होता है, 0। तो आप जब बिंदु मानोगे ना तो y 0 ही रखोगे। जैसे आपने कहा माना x अक्ष पर बिंदु, माना x अक्ष पर बिंदु आपने मान लिया x1 और y1 की जगह पे 0, क्योंकि बिंदु अगर हम मानते तो कहा करते माना बिंदु x1 y1 है, बोलो। तो x1 को तो x1 लिख दिया, यहां y1 तो होबे ना करेगा क्योंकि बिंदु किस अक्ष पर है, तो y1 0 हो जाएगा। ये पॉइंट अगर आपका आ गया। इस बिंदु की इन दोनों बिंदुओं से दूरी, चलो इसका कुछ नाम रख देते हैं। बिंदु का नाम क्या रख देते हैं, P। मान लो बिंदु का नाम क्या है, P। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन P एंड A इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन P एंड B। P से A के बीच की दूरी और P से B के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, समान, बराबर। तो इसलिए PA बराबर क्या कर लिया जाए, PB, और हल करोगे तो आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर PA, ये है P, x1 पहले में पहले घटाना है तो x1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, 0, तो 0 माइनस -5 तो माइनस का होल स्क्वायर इक्वल टू PB अंडर रूट के अंदर x1 माइनस प्लस, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, धन 0 - 9 का होल स्क्वायर। चिन्हों का ध्यान भाई रखना, चिन्ह अगर गलत है, मैथमेटिक्स वैसे भी आप जानते हो प्लस माइनस और इनटू और डिवाइडेशन पे चलती है, अगर कहीं गलती हो गई तो काम खराब। दोनों पक्षों से स्क्वायर हटा दो, क्योंकि अगर वर्ग करेंगे तो वर्ग से अंडर रूट हट जाएगा। तो अब सीधा सीधा बचा x1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग बराबर, ये बचा x1 + 2 का होल स्क्वायर और 9 नैया 81, -9 का वर्ग -81 होता है का? वर्ग कभी माइनस सुने हो आज तक? जिसने सुनाया उसने गलत सुनाया। माइनस कभी नेगेटिव, वो
वर्ग कभी नेगेटिव और अंडर रूट कभी नेगेटिव नहीं होता। बताया हूं ना कि अंडर रूट इज ऑलवेज, बताया हूं ना। तो तुम कहोगे सर जब आप लिखा करते हो एक्स स्क्वायर बराबर 25 तो आप कहते हो एक्स बराबर प्लस कभी 5 और, हाँ जब एक्स स्क्वायर बराबर 25 लिखते हो ना तो एक्स बराबर जानते हो कहाँ आया करता है, अंडर रूट 25 तो आता है मगर प्लस का भी और यहाँ खाली प्लस लगा है, माइनस नहीं लगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो वर्ग कभी ऋणात्मक नहीं होता। तो चलो 9 9 81 आ गया। और इसका होल स्क्वायर जल्दी से तोड़ दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 x1, ठीक है। x1 स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 आ गया माइनस 2 AB आ गया। अब प्लस का 25 x1 स्क्वायर ये आ गया प्लस का 4 आ गया प्लस का 4 x1, राइट है। बोलो क्या x1 स्क्वायर कटा, क्या 4 से 4 कटा, बहुत बढ़िया। इस 4 x1 को इधर ले जाते हैं तो बराबर की इधर 4 4 8 x1 और यार 81 को इधर ले आओ तो 25 और माइनस कितना 81, समझ में आई बात। ये तो 8 x1 बराबर माइनस का घटाओ जरा, 11 में 5 गए 6 और 7 में 2 गए 5, कितना आएगा माइनस 56 आएगा। कितना आएगा माइनस 56। तो बताओ x1 बराबर 8 सत्ते 56, x1 का मान माइनस 7 आ गया। रुको 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 रुको, x1 का मान माइनस 7 आ गया मगर हमसे x1 न हो पूछा था, बिंदु पूछा था। क्या पूछा था, बिंदु। इसलिए बिंदु बराबर, बोलो तुमने क्या माना था, बोलो x1 0 माने थे ना, कहीं लिखा होगा, ये है x1 0 तो माइनस का 7 और 0, यही क्या हो गया आंसर। x1 हमसे नहीं पूछा था ना, हमसे तो बिंदु पूछा था, x1 तो हमने मान लिया था। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हल हो गया। आ गया समझ में। हाँ तो अब आप अपने किताब के जो एनसीईआरटी के 2 बिंदुओं के बीच दूरी वाले सवाल हैं वो लगा लेना, परसों जब आओगे तो कहाँ लेके आओगे, साइंस केमिस्ट्री।